के साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि या तो आपके भाई-बहन या आपके फ्रेंड्स, एक ही घर में 2 बच्चे होते हुए भी एक बच्चा बहुत अलग तरह का होता है और दूसरा बच्चा बहुत अलग तरह का। तो ऐसा क्यों होता है? सोचो, एक बच्चे को बचपन से यही बार-बार बोला गया कि तू तो सब कुछ कर लेगा और तू तो बहुत समझदार है, तू जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। और दूसरे बच्चे ने अगर कोई छोटी-सी गलती कर दी तो उसे क्या बोला कि यार तू तो हमेशा गलत ही करता है और तू आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। और एक पैटर्न बना दिया कि उसे बार-बार यही चीज़ें बोली गई। अब आगे जाके जब उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या आती है, तो पहला बच्चा क्या सोचता है कि यार मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ और मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लूँगा। और दूसरा बच्चा वहीं निराशा में चला जाता है कि यार मुझसे तो हमेशा गलती होती है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो यही होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, जो कि बचपन से कर दी गई होती है और आप उसे अपनी रियल आइडेंटिटी मानकर बैठ जाते हो और बस जो बिलीफ बने हुए हैं उन्हीं के हिसाब से आप चलते रहते हो। हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू अवेकन विद नेहा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके जो पुराने बिलीव्स हैं वो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते हैं और फिर आप सोचते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं होती, मैं कुछ नहीं कर पाता, यूनिवर्स मेरे साथ ही नहीं है। अरे भाई, यूनिवर्स तो आपके साथ है बट आप खुद के साथ नहीं हो। क्योंकि जब आप खुद के बारे में ही भला बुरा बोलोगे, खुद के बारे में ही आपके जो बिलीफ बने हुए हैं, जो नेगेटिव चीज़ें बनी हुई है उन्हें ही मानते रहोगे, तो कैसे चीज़ें वर्क करेगी। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ थॉमस एडिसन की, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा और आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया था। तो जब एडिसन स्कूल में पढ़ते थे तो उनके टीचर ने उन्हें ये बोलकर निकाला था कि आपका बच्चा पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है और हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं रख सकते। और उनकी माँ को एक लेटर दिया था और उनको घर भेज दिया गया था। अब आपको पता है उनकी माँ ने क्या किया? जब एडिसन ने पूछा कि क्या लिखा है, तो उनकी माँ ने बोला कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और इसे तो सब कुछ आता है और इसे स्कूल आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे घर पर ही पढ़ा सकते हो। तो उसी दिन से उनकी माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और रोज़ उनका जो माइंड है इसी तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर लेगा। और अब आज आप देख पा रहे हो कि वो कौन, मतलब वो इंसान कितनी बड़ी शख्सियत बन गए हैं। तो यहाँ पे फ़र्क आपके नॉलेज का नहीं होता है, फ़र्क होता है आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग का, कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे हुई है। अब आप सोचोगे कि बचपन से हमें ऐसा बोला गया या फिर हमने खुद के बारे में बिलीव बना लिए। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, वो मानते हैं कि यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं कुछ भी कर लूँ मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं होती, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, लोग मुझे धोखा दे के चले जाते हैं। तो आप सोचो कि ये चीज़ें आप बार बार रिपीट करोगे तो यही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। बिकॉज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मर्फी ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नो, नेवर, नहीं जैसे वर्ड को सुनता ही नहीं है, वो तो सिर्फ आपकी फीलिंग समझता है और आप क्या बार बार रिपीट कर रहे हो, क्या चीज़ें बार बार बोल रहे हो, उसी को आपकी रियल आइडेंटिटी बना देता है। तो जब भी आप अपने बारे में बुरा बोलते हो तो आपको फील क्या होता है? बुरा ही फील होता है। तो बस वैसे ही पैटर्न आपके जीवन में रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में पैटर्न बनते हैं। अगर आपके साथ धोखा हो रहा है तो बार बार आपको धोखा ही मिलेगा। अगर आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं तो बार बार आपको हेल्थ इशू आएगा। अगर आपको बार बार किसी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो आपका पैटर्न बन गया है। आप सक्सेस तो चाहते हो लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अब कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके जो माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो रखी है ना शुरू से, और चाहे वो शुरू से नहीं हुई हो या आपने सोसाइटी के चक्कर में आके या फिर आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें रह के आपने बना ली और आपने मान लिए, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कैसे होगी? वो चेंज होगी, आपको खुद के बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा। खुद के माइंड को बार बार ये चीज़, मतलब वो होता है ना कि जैसे कि एक कुम्हार बार बार उस घड़े को ठोक कर इतना मजबूत बना देता है कि वो आसानी से टूटता नहीं है। तो ऐसे ही आपको बार बार अच्छी अफर्मेशन बोल के, खुद के बारे में अच्छा बोल के खुद के माइंड को ऐसा बनाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप एक छोटा सा रूटीन फॉलो करिए। जब भी आप सुबह उठे सबसे पहले आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है। मतलब सच में ऑनेस्टली ये जो मिरर एक्सरसाइज है मेरी लाइफ में एक जादू की तरह वर्क करा है इसने। चाहे आप हेल्थ ले लो, चाहे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, हर चीज़ में मिरर एक्सरसाइज का
सच में बहुत ही फ़ायदा हुआ है मुझे। तो आपको क्या करना है कि मिरर के सामने खड़े हो जाना है और खुद की आँखों में आँखें डालना है। कम से कम 30 से 40 सेकंड आप खुद की आँखों में आँखें डालकर देखोगे ना, आप नहीं देख पाओगे, आप इधर-उधर देखने लगोगे। लेकिन वो आपको करना है, खुद की आँखों में आँखें डालना है और खुद को बोलना है, आई एम लव्ड वन, मैं बहुत लव डिज़र्व करती हूँ, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत वर्दी हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आसानी से आती है, मैं रोज़ नए-नए चीज़ों को, नए-नए अवसरों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरा जीवन बहुत सरल है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसी चीज़ें आपको खुद को बोलनी पड़ेगी और जब ये चीज़ आप 21 दिन तक करते हो ना, मैं आपको मतलब पूरी श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि आप खुद का एक नया वर्ज़न देखोगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि ये मैं हूँ। आप करके तो देखिए एक बार। और ज़रूरी नहीं है कि जो अफ़र्मेशन मैंने आपको बताई है वही आपको करनी है। आप अपने हिसाब से जिस भी चीज़ में आप सफ़र कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अफ़र्मेशन डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड अफ़र्मेशन चाहिए या फिर करियर से रिलेटेड चाहिए, जिस भी चीज़ से चाहिए आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको पर्सनली डिज़ाइन करके दूँगी। जैसे कि आप हेल्थ से रिलेटेड चाह रहे हो, किसी को लगता है कि मैं बार-बार बीमार रहता हूँ, मेरे को बहुत हेल्थ इश्यू है, मेरा वेट गेन हो रहा है, तो आपको खुद को बोलना है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी बॉडी प्रोएक्टिव है। और मतलब जितना अच्छा आप बोल सकते हो ना, खुद को बोलना है, क्योंकि आप बार-बार रिपीट करते हो। आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि इस ब्रह्मांड में आप खाली जगह में ज़ोर से चिल्लाते हो ना, तो एक बार आपकी आवाज़ भी आप तक रिपीट होती है। तो सोचो, अगर आप बार-बार खुद के लिए अच्छा बोलोगे, तो क्यों नहीं वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होगी। लेकिन ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके जो पुराने बिलीफ है वो ख़त्म हो, आप खुद का एक नया वर्ज़न देखो, आप भी अपने जीवन में बहुत अबंडेंस, समृद्धि ला पाओ और अच्छा रिलेशन बना पाओ, जीवन में सक्सेस हो पाओ, तो किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बदलिए। और आपकी सेल्फ आइडेंटिटी कब बदलेगी? जब आपके विचार बदलेंगे। और आपके विचार कब बदलेंगे? जब आपका नज़रिया किसके प्रति, खुद के प्रति बदलेगा। और खुद के प्रति कैसे बदलेगा? जब आप खुद के प्रति अच्छा बोलना शुरू करोगे। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय, टेक केयर।